दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि छोटे से दिखने वाले रेजर ब्लेड को बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी? इससे इतना धारदार और एक साइज में बनाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनों और मजदूरों की जरूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कि फैक्ट्री में रेजर ब्लेड कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन से भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टेप 1, मेकिंग स्टेनलेस स्टील शीट। दोस्तों, रेजर ब्लेड को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो इसमें जंग नहीं लगता है, और दूसरा, अगर किसी और धातु से इसे बनाया जाता तो उससे कट जाने के चांसेस भी बढ़ जाते। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की खास बात यह है कि इसे जितनी चाहे उतनी बारीकी से काट सकते हैं, यानी कि इसको बहुत हद तक पतला किया जा सकता है। अब इससे पतली पट्टी या शीट तैयार कर ली जाती है। इसे जैसे चाहे वैसे मोड़ा भी जा सकता है। वहीं अगर नॉर्मल धातु को लिया जाए तो उसे ज्यादा पतला करने से वो टूट जाता है। इसलिए रेजर ब्लेड बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील ही लिया जाता है। स्टेप 2, मेकिंग होल्स। ब्लेड बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील को लंबी पट्टी में काटने के बाद इसे एक बड़ी सी मशीन में डाला जाता है। पट्टी को मशीन में डालते ही ये मशीन पट्टी में जगह जगह पर एक साथ होल करती जाती है, और इसके बाद इस पट्टी को ब्लेड का एक सही शेप मिल जाता है। स्टेप 3, मेकिंग ब्लेड शीट स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, पट्टी में होल होने के बाद ब्लेड को अपना शेप तो मिल जाता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये पट्टी बहुत ही पतली होती है, जिसके कारण ये काफी नरम हो जाती है। लेकिन अब इसे मजबूत बनाने की तैयारी की जाती है। पट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले एक भट्टी में डाला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा टेम्परेचर में तो पट्टी ही जल जाएगी, तो ये ब्लेड मजबूत कैसे होगी? तो दोस्तों, बिल्कुल भी हैरान मत हो। ये दरअसल पट्टी को 30 सेकंड के लिए भट्टी में डाला जाता है। इसके बाद भट्टी से निकालते ही उस पर तेजी से पानी डाला जाता है, जिससे पट्टी ठंडी होकर मजबूत हो जाती है। स्टेप 4, मशीन विथ -50 डिग्री टेम्परेचर। पट्टी को ब्लेड जैसे मजबूत बनाने के लिए इसे भट्टी से निकालने के बाद -50 डिग्री वाले मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में उसे तब तक रखा जाता है जब तक कि उस पर अच्छे से बर्फ नहीं जम जाती है। इतना करने के बाद भी अभी के पट्टी मजबूत होने की कगार पर ही है। ये पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई है। स्टेप 5, 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर एन -50 डिग्री टेम्परेचर वाले मशीन से निकलने के बाद उस पट्टी को अब 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले भट्टी में डाला जाता है। इस बार वहां से निकालने के बाद ब्लेड अपनी धार मान लेती है। स्टेप 6, कंपनी नेम ऑन ब्लेड। ब्लेड तैयार होने के बाद उस पर कंपनी का नाम लिखने की बारी आती है। इसके लिए इंक का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लेड को एक मशीन में डाला जाता है, जहां पर इंक से नाम लिखा जाता है। जैसे ही इंक ब्लेड पर लगती है, उसे तुरंत आग की लपट से होकर पास कराया जाता है, ताकि इंक जल्दी से सूख जाए और उसमें कंपनी का नाम भी परफेक्टली छड़ जाए। इतना होने के बाद भी अभी तक ब्लेड पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। अभी तो बस एक लंबी पट्टी तैयार है और उस पर कंपनी का नाम लिखा गया है। स्टेप 7, शार्पनिंग एंड स्मूथिंग ब्लेड। इतनी सारी प्रक्रिया के बाद रिजर्व ब्लेड मजबूत तो बन जाता है, लेकिन अब तैयारी उसे शार्प बनाने की होती है। इसके लिए उसे एक अलग मशीन से गुजारा जाता है, जो उसके दोनों किनारे को शार्प बनाती है। जैसे ही मशीन उसके दोनों किनारे को घिसती है, उसके तुरंत बाद उस पर पानी डाल दिया जाता है। शार्प करने के बाद दूसरी मशीन से उसके धारों को स्मूथ बनाया जाता है। स्टेप 8, डिजाइन ब्लेड। ब्लेड को तैयार करने के बाद अब इसे एक ब्लेड की डिजाइन में काटा जाता है। इसे अपना शेप तो मिल जाता है, लेकिन डिजाइन में काटना जरूरी होता है, ताकि सभी एक परफेक्ट साइज और परफेक्ट लुक के तैयार हो सके। इसके लिए उसे एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जहां पर ब्लेड एक ही डिजाइन में काट दिए जाते हैं। इस तरह उस पट्टी को काटकर उसे एक नया रिजर्व ब्लेड का डिजाइन दिया जाता है। स्टेप 9, टेस्टिंग। ब्लेड को काटने और डिजाइन देने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है कि ब्लेड एक नए रिजर्व ब्लेड की तरह शार्प हुआ है या नहीं। इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि उसको परफेक्ट शेप और डिजाइन मिली है या नहीं। इसके साथ ही उसकी लंबाई, चौड़ाई सब चेक की जाती है। स्टेप 10, पैकेजिंग। ब्लेड की टेस्टिंग के बाद ब्लेड को एक खास लिक्विड पदार्थ में डुबाकर निकालने के बाद सुखाया जाता है। उसके बाद उस पर क्रोमियम चढ़ाकर उसे अच्छे से गर्म किया जाता है, ताकि वो और भी स्ट्रांग बने। इसके बाद रेजर ब्लेड को आधे घंटे के लिए एक तेल में डूबा कर रखा जाता है, और वहां से निकलने के बाद इसको पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है।
जहां इसे एक कागज में मशीन द्वारा पैक किया जाता है और फिर इस पर कंपनी का पैकेजिंग चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, लीजिए, इस तरह से रिजर्व ब्लेड्स पूरी तरह से बनकर मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि एक छोटे से रेजर ब्लेड को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम ऐसे ही टेक वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको समय पर हर नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, यूं ही मुस्कुराते रहिए।